अंडे की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, इसको आप कैसे पता लगा सकते हो, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके अंडे की गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं अच्छी है? इस अंडे से आप जो है माँ बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अंडे की गुणवत्ता को जाँचना, अगर आप चाहते हो जाँचना तो आप फॉलिकल करवा सकते हो। फॉलिकल कराने के लिए अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जब फॉलिकल कराने जाओगे तो डॉक्टर आपको बार-बार हॉस्पिटल बुलाती है कि ये देखने के लिए बुलाती है कि आपका अंडा कब बन जो है निकल रहा है, कब उसका कितना साइज़ हो रहा है अंडा। इसके साथ-साथ फिर अल्ट्रासाउंड बार-बार होता है। उस हिसाब से आपको डॉक्टर बताती है कि आपका फॉलिकल कैसा है, कैसा नहीं है, आपका जो अंडा है उसका साइज़ अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि अंडे को रप्चर किया जाए। अंडे बहुत जो है प्रक्रियाएँ होती हैं, वो चीज़ आप करा सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो है लक्षण, जो दूसरा चीज़ है, वो आप अंडे की गुणवत्ता देख सकते हो, वो है आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से, ओवुलेशन किट मार्केट से लेकर आइए और मार्केट से लेकर आइए, उसमें 7 से 8 पट्टियाँ दी रहती है और अपना जो है ओवुलेशन को चेक करिए। इसको चेक करने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो में बताया है। इसको चेक करना है शाम को। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने होते हैं सुबह में और आपको जो इसमें एलएच हार्मोन होते हैं वो दिन भर में बनते हैं और ये शाम को आपको डिटेक्ट करते हैं कि हाँ आपको ओवुलेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। दोपहर में या फिर शाम को आप इसको चेक कर सकते हो। अगर हल्की लाइन भी आ रही है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो ये आपको समझ लेना है कि मेरा ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं बिना अंधाधुंध ट्राई किए जा रही हैं, अंधाधुंध ट्राई किए जा रही हैं कि मुझे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, लेकिन प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही हैं। कुछ भी कर रही हैं, उनको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। तो आप अगर 6 महीने साल भर ट्राई कर लिए हो और प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही है, तो कम से कम कुछ अपना दिमाग खोलिए, दिमाग लगाइए कि ये काम करोगे तो आप अपने ओवुलेशन को चेक करिए कि कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि आप आंख बंद करके हर काम किए किए जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो है हर काम कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपने डाइट को भी चेंज किए, लाइफ स्टाइल को भी चेंज किए, फिर भी जो है आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, सारा रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो आप अपने ओवुलेशन को तो कम से कम समझिए, देखिए कि कहीं आपका ये तो नहीं है कि ओवुलेशन ही नहीं हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से भी ओवुलेशन किट के माध्यम से भी चेक कर सकते हो। अगर आप ओवुलेशन किट भी नहीं जो है एफर्ट कर सकते हो, नहीं मार्केट से लेकर आ सकते हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपने बॉडी को आपको समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी आपको कब क्या सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर ये 3 से 4 लक्षण आपकी बॉडी में है, तो ये 100% दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपका अंडा नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो कौन-कौन से लक्षण हैं, चलिए जानते हैं वीडियो में। अगर फ्रेंड्स चैनल पे नए हो, वीडियो में नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी ए टू जेड क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला आपका जो है आपका जो लक्षण है वो आपका पीरियड। आपका पीरियड बिल्कुल बता देगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितनी महिलाओं को समय से पीरियड आते हैं, समय से हर काम होता है, पीरियड जो है समय से आता है, तो इस चीज़ को नोटिस करिए कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय से पीरियड आता है या फिर आपका पीरियड जो है अनियमित है, तो ये तो बिल्कुल ही दर्शा देता है कि आपको आपका ओवुलेशन समय से नहीं हो रहा होगा और आपका ओवुलेशन हर महीने नहीं हो रहा होगा। अगर अनियमित पीरियड है तो हर महीने ओवुलेशन होना पॉसिबल नहीं होते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो आपका पीरियड है, अगर 23 दिन, 20 दिन, 18 दिन या फिर 1 महीने के बीच में जो है 15 दिन पे आपको स्पॉटिंग हो जाती है या फिर आपका पीरियड खुल के नहीं आता है, पहले आपको थोड़ा-सा स्पॉटिंग हो जाती है, उसके 1 से 2 दिन के बाद पीरियड आते हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन सही समय पे नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं आपके ओवुलेशन में गड़बड़ है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आप खुद समझ सकते हो, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो होगी नहीं। उसके बाद दूसरा जो सिम्पटम्स है वो ड्राइनेस।
अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस है तो भी ये दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो ड्राइनेस होता है वो पीएच लेवल बिल्कुल खराब की वजह से होता है। ड्राइनेस होगा, इन्फेक्शन होगा, रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, पीआईडी होगा, बार बार आपको वजाइनल इन्फेक्शन होंगे जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर बार बार आपको इन्फेक्शन होंगे तो आपके अंदर की जो गुड बैक्टीरिया है उसको ये मारने का काम करता है। और ड्राइनेस होती है, नए नए कपल में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है कि निचले अंग में ड्राइनेस हो रही है तो क्या कर रहे हैं कि बाहर से जेल वगैरह लाकर लुब्रिकेशन अपना कर ले रहे हैं और अपना जो काम करना है करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी होती नहीं है। तो डियर, आप गलतियां तो कर रहे हो, ये बात आप समझो कि गलतियां तो कर रहे हो, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हो। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे एक जो है मेरी सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था कि मैं 15 से 16 बार अनवांटेड यूज किया है, क्या मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो डियर, आप खुद सोचिए कि आपको 15 से 16 बार गॉड ने आपको इस चीज के लिए आपको आमंत्रित किया, इस चीज के लिए आपको ये खुशियां आपको देना चाहा, लेकिन 15 से 16 बार आपने इसको ठुकराया है, इसको लात मारा है। तो क्या अब आपको प्रेगनेंसी होगी? क्योंकि अनवांटेड कहीं ना कहीं 72 घंटे में तो वो काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट भी डालता है। इस चीज को आप लोग समझते नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इस चीज को भी आप समझो। आजकल की जनरेशन पहले ही गलतियां कर लेती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि मैडम मुझे ये नहीं हो रहा है, मैंने ये गलतियां किया है। अरे यार, गलतियां तो कर लिए हो तो उसको 15 से 16 बार जब आपने अनवांटेड खाया है तो कम से कम 15 से 16 महीने तो उसको दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए उसको सही होने के लिए। आप चाहते हो कि मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये नेचुरल होता है, ये गॉड गिफ्ट होता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ड्राइनेस होता है तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये आपको डॉक्टर के पास जाने का इशारा कर रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराइए कि आपको ड्राइनेस क्यों हो रही है। तीसरा जो सिम्टम्स और लक्षण आपको दिखाई देगा वो व्हाइट डिस्चार्ज। फ्रेंड्स, अगर आपको लगातार व्हाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आपको जो महिलाएं हैं उनको लगातार व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज लगातार आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको या तो इन्फेक्शन है या फिर लिक्वेरिया हो गया है या फिर आपको कोई ना कोई चीज ऐसी हो गई है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज होता है महीने में जैसे कि हर जो महीना होता है वो महीने में हर दिन अलग अलग तरह के व्हाइट डिस्चार्ज आते हैं। जैसे कि आपका पीरियड आएगा तो पीरियड आने से पहले आपका व्हाइट डिस्चार्ज अलग होता है, उसके बाद आपका पीरियड आता है, उसका जब पीरियड बंद हो जाता है तो थोड़े दिनों के लिए आपका व्हाइट डिस्चार्ज बंद हो जाता है। फिर ये व्हाइट डिस्चार्ज आता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो कुछ दिनों पहले ओवुलेशन का व्हाइट डिस्चार्ज शुरू होता है और वहीं आपका सर्वाइकल म्यूकस निकलता है। उसके बाद ये थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से ये इम्प्लांटेशन के समय आपका व्हाइट डिस्चार्ज आता है। ये नहीं है कि लगातार आपको व्हाइट डिस्चार्ज आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। लगातार आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको समस्या है, इसीलिए लगातार व्हाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं। अगर फटा आ रहा है, दूध के जैसे आ रहा है, स्मेल हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्टेशन करिए। चौथा जो आपका पीरियड का अनियमित, यानी कि आपका पीरियड कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, कभी 40 दिन पे आता है, कभी 45 दिन पे आता है, कभी 50 दिन पे आता है, तो ये भी दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपका जो है सर्वाइकल म्यूकस हो गया या फिर पीएच लेवल हो गया या फिर आपका स्त्री बीज अच्छे से नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ड्राइनेस है तो मैं आपको घरेलू इलाज कुछ बता देती हूँ। अगर आपको बार बार ड्राइनेस हो रहा है तो ये आपको दर्शाता है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, और एस्ट्रोजन ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको ड्राइनेस होगी। इसके लिए आप अलसी के बीज जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि अलसी के बीज हो गया, अखरोट हो गया, इसके साथ साथ अपने डाइट में भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हो जिससे कि आपको ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपका पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, अनियमित पीरियड है, उसको भी आप घर बैठे सुधार सकते हो। मेरे चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।